ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सामने आ गया है। मुल्जिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। प्रोसिक्यूशन के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 2 बार यके बाद दीगरे सजाए मौत सुनाई जाए, लेकिन ताज़ा तरीन खबर अब हमारे पास आ रही है कि उमर हयात इस मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी गई है। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद है। अरफा, प्रोसिक्यूशन की इस्तदा थी कि एक नहीं 2 बार सजाए मौत सुनाई जाए, क्या फैसला सुनाया है जज अजल मुजुका? अरफा फिरोज ज़की, हम कोशिश करेंगे कि अरफा फिरोज ज़की से रब्ता करें इस अहम फैसले का। गुज़िश्ता साल 2 जून को यह वाक़या पेश आया था जब एक नौजवान टिकटॉकर थी जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। सना यूसुफ, इसको इसके घर में घुसकर सीने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था मुजरिम उमर हयात ने, और इस केस का फैसला सुना दिया है। सजाए मौत सुना दी गई है उमर हयात को। अरफा फिरोज ज़की। जी बिल्कुल, स्टेशन जज अब्दुल मजोका ने महफूज का फैसला जो वो सुना दिया है। सजाए मौत का जो फैसला है वो अब्दुल मजोका ने सुना दिया है। उमर हयात जो मुलजिम है उसको सजाए मौत की जो वो सजा सुना दी है। उमर हयात मुलजिम को जो वो कुछ देर कबल कमरा अदालत में लेकर आया गया था और उसके सामने कमरा अदालत को खोला गया। जज के सामने बिल्कुल जो उसे खड़ा किया गया। उसके बाद जज ने जो वो दफात जो इस पर लगी थी उस पर फैसला जो सुनाना शुरू किया। मुख्तलिफ दफात की अगवा करने की कोशिश की थी, साथ में इक़दाम कत्ल की थी और कत्ल की थी। तो जो मुख्तलिफ दफात थी जो मिनिमम थी उसमें 10 साल कैद की भी सजा सुनाई है और उसमें जुर्माना भी किया, जबकि जो मैक्सिमम सजा थी सजाए मौत उसमें सुनाई है और साथ में 2 मिलियन रुपए का जुर्माना भी जो वो। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई थी कि यके बाद दीगरे 2 बार सजाए मौत सुनाई जाए जुर्म की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए। क्या ऐसा फैसला दिया गया है? देखिए, सजाए मौत जो वो एक बार सुनाई गई, जो इसका लीगल मामला होता है वो चूंकि एक फर्द को जो वो कत्ल किया गया था तो सजाए मौत की जो सजा होती है वो एक फर्द के हिसाब से ही होती है। तो उसी पर ये अदालत ने जो फैसला सुनाया है, एक बार अगर कत्ल किया है किसी एक फर्द को तो उसको एक सजा। अच्छा, आज अरफा जब अदालत में स्क्रीनशॉट्स पेश किए गए, मुजरिम ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, उसने इतराफ़ी जुर्म से इनकार किया, उसने कहा ये फोन भी उसका नहीं है, लेकिन आज जब कार्रवाई हुई तो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए। उसके क्या सूरत हाल थी, अदालत में क्या क्या सबूत पेश किए गए थे? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन की साइड से इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो इसको लड़ा गया था। प्रोसिक्यूटर जो राजा नबीद थे उन्होंने इस केस की प्रोसिक्यूशन की थी। तमाम जो शवाहिद थे वो भी अदालत में जमा कराए गए थे, जिसमें जो चैट थी मुलजिम और जो मकतूला जो थी वो भी दिखाई गई थी। उसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट थे फॉरेंसिक रिपोर्ट वो भी अदालत में जो जमा करवाई गई थी। लेकिन जो वकील मुलजिम थे, जो उमर हयात के वकील थे, उनका कंडक्ट जो है वो इस पूरे ट्रायल में काफी जो वो खराब था, क्योंकि जज के साथ बार बार जो वो तल्ख कलामी जो वो उनकी की गई थी। जज ने जो नैब कोर्ट थे अदालत के, उन्होंने वकील मुलजिम को वीडियो भी बनाते हुए कोर्ट में जो वो देखा था। उस पर फिर जज ने इज़हार बरहमी भी जो वो की थी और उस पर तल्ख कलामी जो वो काफी हुई थी। आज जब ये वकील मुलजिम पहुंचे थे तो उन्होंने बार बार एक ही बात की कि अदम एतमाद का हम इजहार करते हैं, हमारे साथ जो वो फेयर ट्रायल जो वो नहीं हुआ। लेकिन ये ताखीरी हरबे होते हैं जो मुलजिम की जानिब से जो वो दिखाए गए थे। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था उनकी जानिब से इस रिपोर्ट भी थी फॉरेंसिक, जो मिरर था कमरा, जो सना यूसुफ का कमरा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की। 2 जून 2025 गुज़िश्ता साल ये वाक़या पेश आया था। 1 साल मुकम्मल होने में सिर्फ 13 दिन रह गए हैं। मुल्जिम उमर हयात इन्फ्लुएंसर थी 17 साला सना यूसुफ, उसके घर में घुसा, उसकी सीढ़ियों से होता हुआ उसके कमरे में गया और उस पर सीधे फायर कर उसे कत्ल कर दिया था और वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद, फॉरेंसिक्स के बाद, डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से मुल्जिम उमर हयात को गिरफ्तार किया था और 1 साल मुकम्मल होने से कबल ही 20 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत सुना दी गई है इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से।